नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। शौक में आज मैं तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। मैंने मिक्सचर के 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मिक्सचर के जो 2 लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था वो एलिगेशन के मेथड पे थे, जिनसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज मैं आपको रेशियो का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। और रेशियो के कंसेप्ट की बात करें तो मिक्सचर में तकरीबन रेशियो वाले 4 कंसेप्ट लगते हैं। 2 कंसेप्ट मैं आज सिखाऊंगा, 2 कंसेप्ट इसके बाद वाली क्लास में सिखाऊंगा। क्योंकि मैं मिक्सचर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा। मतलब इसके पहले मैंने एलिगेशन पढ़ाया था, एलिगेशन के कंसेप्ट सिखाए थे आपको, और आज मैं रेशियो के कंसेप्ट सिखाऊंगा। रेशियो के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में ना बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसके बहुत वैरायटी बन जाते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर रेशियो का कंसेप्ट अच्छे से नहीं आता है तो एग्ज़ाम में जब मेंस में क्वेश्चन बनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाता है, निकलता भी नहीं है कई बार। तो रेशियो का कंसेप्ट एक बार आप अगर अच्छे से सीख लोगे ना तो इसके जो डेप्थ और वेरिएशंस है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको रेशियो के चैप्टर की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो एसएससी में मैथ्स आती है यार, बहुत धांसू टाइप की मैथ्स आती है, बहुत बढ़िया वाली मैथ्स आती है। नहीं यार, 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में यही पढ़ते थे हम लोग, ठीक है ना। तो बस उनके सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सही इवॉल्व कर लिए गए हैं, उन्हीं चीज़ों को सीखना है। तो आज हम लोग रेशियो के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको समझना स्टार्ट करते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि मैं आपको समझा कैसा रहा हूँ। मैं बिल्कुल किसी मैथ्स के टीचर से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी इच्छा है किसी मैथ्स के टीचर से कम्पीट करने की। मैं सिर्फ अपने शौक़ में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंसेप्ट को समझते हैं और कंसेप्ट को समझते वक्त सबसे पहले बहुत छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि आपने क्या काम किया, एग्जाम्पल के लिए एक मिक्सचर ले लिया। क्या लिया आपने? एक मिक्सचर ले लिया। सबसे ज़्यादा सवाल आप देखोगे तो मिल्क और वाटर के बनते हैं। तो इसके अंदर मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जो हमने एक ले लिया, एक बकेट ले लिया जिसमें मान लिया हमने कुछ x लीटर मिक्सचर है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि इस मिक्सचर से अपन ने y लीटर मिक्सचर निकाल लिया और इसके अंदर z लीटर वाटर या फिर z लीटर जो है z लीटर वाटर या z लीटर मिल्क जो है ऐड कर दिया। और फिर जो उसके बाद का जो मिक्सचर बना है, जो उसके बाद का मिक्सचर बना हुआ है, इसका जो वाटर और मिल्क का रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, वो मिल्क और वाटर का रेशियो बदल गया है। अगर यहाँ पे A B का रेशियो था तो अब ये बदल के C रेशियो D का हो गया है। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये Z लीटर कितना है, ठीक है ना। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि इस रेशियो से ये वाला रेशियो कितना है। इसमें से कोई भी वेरिएबल आपका पूछ दिया जाता है। तो रेशियो से इन क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से सॉल्व किया जाता है। इसमें कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि सपोज करो मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, एक मिक्सचर है। मान लो हमने ये बोला कि 10 लीटर का जो है ये पूरा का पूरा हमारा एक टब है, ठीक है ना। 10 लीटर में से हमने क्या काम किया, इसमें से 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। 2 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया, 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अब इसके अंदर जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 8 लीटर। कितना बचा रह गया है? 8 लीटर बचा रह गया है। तो 8 लीटर में आप ये बताओ मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। यहाँ पे 8 लीटर मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। कई बार बच्चा इसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो घर में आप शरबत बनाते हो, पानी लेते हो, उसके अंदर शक्कर डालते हो और फिर उसको खूब हिलाते हो, फिर वो मीठा हो जाता है। और फिर एक मान लो बाउल में बनाया, फिर आपने निकाल के ग्लास में निकाल लिया, ठीक है ना। तो मान लो 10 लीटर आपका घोल बना, 10 लीटर में से 2 लीटर का घोल आपने निकाल लिया,
तो जितनी मिठास इसमें रहती है उतनी मिठास इसमें रहती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर का यहाँ पे है, और अगर मिक्सचर ही निकाल के इस वाले बकेट में डाल रहे हो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। तो मिक्सचर में से अगर आप x लीटर या y लीटर निकाल लेते हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलता। हिंदी में कॉन्सेंट्रेशन को सांद्रता बोलते हैं। या इसको आप ऐसे समझ लो, सांद्रता ये बताती है कि किसी मिक्सचर में कितना पार्ट मिल्क है और कितना पार्ट वाटर है। तो जिस रेशियो में मिल्क और वाटर यहाँ पे रहेगा, उस मिक्सचर से अगर कुछ निकाल लोगे तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता है। अगर 4:3 यहाँ पे मिल्क और वाटर है तो 4:3 यहाँ पे जब मिक्सचर निकालोगे तो उसमें भी होगा। वो बचे हुए 8 लीटर में भी होगा, और जो 2 लीटर निकालोगे उसमें भी 4 और 3 का मिक्सचर होगा, और इसमें भी 4-3 का मिक्सचर होगा। एक सबसे जो ज़रूरी बात है जो याद रखनी है कि जब भी मिक्सचर से आप 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर निकालते हो तो जो बचा हुआ मिक्सचर होता है उसमें भी रेशियो सेम रहता है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, सांद्रता सेम रहती है। और जो छोटा सा बकेट निकाल के दूसरा मिक्सचर है, क्योंकि दोनों ही मिक्सचर है, ये अब 8 लीटर का रह गया, 2 लीटर का, पर दोनों में सांद्रता नहीं बदलती। एक ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारे बच्चे इसी बात को नहीं समझ पाते हैं। तो सांद्रता हमेशा सेम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लो अपन ने क्या काम किया कि एक मिक्सचर है जिसमें AB का रेशियो है मिल्क और वाटर का। अपन ने क्या काम किया, इसमें जो है Z लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो जब Z लीटर इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो पक्का एक अपना दूसरा मिक्सचर मिल जाएगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बदल क्यों जाएगा? क्योंकि अब हमने क्या काम किया कि हमने सिर्फ वाटर ऐड किया, मिल्क ऐड नहीं किया। तो अगर किसी मिक्सचर में हम सिर्फ वाटर ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, लेकिन ध्यान रखो कि हम मिल्क नहीं ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क का जितना पार्ट पहले रहेगा उतना पार्ट ही बाद में रहेगा। मतलब अगर 10 लीटर में 8 लीटर मिल्क था, 2 लीटर वाटर था, तो अगर हम 15 लीटर और ऐड कर देते हैं तो टोटल अपना कितना बन जाएगा? 25 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा, जिसमें अभी भी कितना रहेगा? 8 लीटर मिल्क रहेगा, और पानी 15 लीटर ऐड किया है, 2 लीटर पहले से था, तो पानी कितना हो जाएगा? 17 लीटर हो जाएगा। और जो सांद्रता नहीं हो जाएगी वो 8:17 की हो जाएगी। समझ में आई बात? तो अगर हम मिल्क ऐड करते हैं तो मिल्क में ऐड होता है, वाटर ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड होता है। तो इतनी बात अपने को ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। अब रेशियो के कंसेप्ट से इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में ही इसे अप्लाई करते हैं रेशियो के कंसेप्ट को, कि इसको कैसे रेशियो से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एसिड और पानी के 729 लीटर के घोल में एसिड और पानी का अनुपात 7:2 है। इस बात को भी समझिएगा साथ में। एक हमारा 729 लीटर का एसिड और पानी का घोल है, एसिड और वाटर का घोल है, जो ये बोल रहा है 7:2 के अनुपात में है। एसिड और पानी के बीच के घोल में एसिड और पानी का अनुपात 7:2 है। एसिड और पानी के बीच 5 संबंधित 3 के अनुपात के साथ एक घोल प्राप्त करने के लिए इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए। ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर हम कुछ वाटर और मिला देते हैं। मान लो x लीटर वाटर और मिला जाते हैं। पूछ भी रहा है कि कितना लीटर जो है वाटर और मिला दे कि हमारा जो रेशियो है वो 5:3 में बदल जाए। कितने में बदल जाए? 5:3 में बदल जाए। 729 लीटर हमारा टोटल पहले था। पूछ रहा है कि 729 लीटर में से कितना लीटर और पानी मिला दिया जाए कि जो ये रेशियो है इस रेशियो में बदल जाए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं। जब हम पानी ऐड करते हैं तो पानी बदलता है, लेकिन हम यहाँ पे एसिड ऐड नहीं कर रहे हैं तो एसिड तो नहीं बदलेगा। एसिड दोनों जगह सेम होना चाहिए। पहले मिक्सचर में जितने लीटर एसिड था उतना ही लीटर एसिड दूसरे मिक्सचर में होना चाहिए। अब रेशियो का कंसेप्ट ये कहता है कि आप एक काम करो, जो है दोनों जगह इसके जो रेशियो हैं, जैसे 7:2 है, 5:3 है, तो ये और ये दोनों बराबर कर दो, ये और दोनों बराबर कर दो, तो एसिड हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि एसिड तो बदल नहीं रहा है। ऐड क्या कर रहे हो? ऐड आप वाटर कर रहे हो। तो रेशियो कंसेप्ट ये कह रहा है कि आप इन दोनों को बराबर कर दो।
इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे, किसी रेशियो में किसी नंबर से गुणा या भाग करते हैं तो रेशियो नहीं बदलता है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे कि 5 का गुणा कर देंगे और इसमें क्या काम करेंगे 7 का गुणा कर देंगे। तो जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो नीचे वाला रेशियो नहीं बदलेगा। लेकिन गुणा करने से क्या होगा, गुणा करने से ये होगा कि ये हो जाएगा 35 रेशियो 10 गुणा करोगे तो, और ये हो जाएगा 35 रेशियो 21 हो जाएगा ना। अब आप ये देखो कि ये 35 आपका जो है एसिड यहां पे और ये 35 एसिड बराबर हो गया। तो एसिड जितना पहले था एसिड उतना बाद में भी रहना चाहिए, क्योंकि एसिड तो मिला नहीं रहे हैं। अब हम पानी में देखेंगे कितना वेरिएशन हुआ। पानी में एक्चुअली पहले क्या था, पानी में वेरिएशन मतलब पानी पहले 10 था, जो हमने इसको बराबर किया तो पानी उस हिसाब से कितना था 10 यूनिट था। अब कितना यूनिट हो गया 21 यूनिट हो गया। कितना बदल दिया हमने 11 यूनिट बदल दिया। कितना बदल दिया 11 यूनिट बदल दिया। अब इसी 11 यूनिट किसके बराबर है, हम ये मान के चल रहे हैं x के बराबर है। तो 11 यूनिट हमने क्या काम किया, जो है पानी हमने ऐड किया है। अब ये 11 यूनिट निकलेगा कैसे, हमको एक डेटा दिया हुआ है जो शुरुआत में हमारा टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर कितना है 729 लीटर। लेकिन अगर हम इस वाले रेशियो से देखें तो हमारा टोटल कितना हो रहा है 35 10 45 यूनिट हो रहा है। तो 45 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 729। 45 यूनिट की वैल्यू दी है 729। और अगर हम इसको काटेंगे तो 9 पे ना 45 और 9 × 72 81 हो गया। और एक की जो वैल्यू आएगी वो 81/5 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो 11 यूनिट है तो 11 × 81/5 ये आपकी वैल्यू आएगी। अगर आप इसको गुणा कर लो, तो 11 का गुणा करने भी आता होगा, किसी भी तरीके से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 8 1 9 हो गया और फिर 8 हो गया, 891 हो गया, ठीक है ना। ये गुणा करोगे तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद 5 से आपको भाग देना है। अब आप ये देखो कि भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1 5, 3 बचा 39, ठीक है ना। 5 से 35, फिर 4 बचा 40 हो गया, 5/40 और 5 दूनी 10, 178.2 ये आपका जो है क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेजल इज 13:11। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक वेजल में जो हमारा रेशियो है 13:11 का है। किसका, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 13:11 का रेशियो है। बात तो समझ में आई अपने को। इफ 48 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 81 लीटर वाटर इज एडेड। 48 लीटर हमने क्या किया, निकाल लिया। 48 लीटर जब हमने मिक्सचर निकाल लिया तो जो बचा हुआ मिक्सचर है, कंसेप्ट समझिएगा, यही बताया था। अगर हम टोटल मिक्सचर को निकालते हैं, मान लो मेरे पास 100 लीटर था, ठीक है ना, इसमें से 48 अगर हमने हटा लिया तो अपना कितना बच गया, अब 52 लीटर बच गया। तो 52 लीटर में भी रेशियो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। 52 लीटर में भी ये रेशियो कितना रहेगा, सेम रहेगा। और 48 लीटर में भी ये रेशियो कितना रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आई बात। अब ये बोल रहा है कि हम इसमें क्या काम करते हैं, 81 लीटर वाटर ऐड कर देते। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, 81 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं। तो नया जो अपना रेशियो बन रहा है वो 7 और 8 के रेशियो में बन जा रहा है। किस में बन जा रहा है, 7 और 8 के रेशियो में बन जा रहा है। तो पूछा क्या रहा था, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर। मिल्क आपको इनिशियल मिक्सचर में निकालना है। मिल्क आपको इनिशियल मिक्सचर में निकालना है। अब आप एक बात समझो कि जो मिल्क होगा, ये निकालने के बाद जो बचा रह गया था उसमें रेशियो हमारा 13:11 का बचा ही रहेगा। इसमें भी 13:11 का रेशियो बचा रहेगा। इतना तो हमने निकाल दिया। ये बचा हुआ है, क्या है, ये बचा हुआ मिक्सचर है जिसमें 13:11 के रेशियो में था, उसमें हमने 81 लीटर जो है पानी ऐड कर दिया और हमारा रेशियो 7-8 रेशियो में बदल गया। रेशियो का कंसेप्ट क्या कहता है, रेशियो का कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई अपन वाटर ऐड कर रहे हैं, जो हमारा मिल्क था वो तो अपन ऐड ही नहीं कर रहे हैं। और अगर मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं तो हम दोनों जगह क्या कर रहे हैं, हम मिल्क का कंपोनेंट बराबर कर दे। मिल्क का दोनों मिक्सचर में कंपोनेंट बराबर कर दे। अगर पहले 20 लीटर था तो बाद में भी 20 लीटर होना चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, इनके दोनों के कंपोनेंट बराबर कर देते हैं। दोनों के कंपोनेंट कैसे बराबर करेंगे, हम इसमें गुणा कर देते हैं, किससे, इसमें गुणा कर देते हैं 7 से, इसमें गुणा कर देते हैं 13 से। अब गुणा करके देखो जरा क्या चीज निकल के आती है। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे आप आराम से सीख सकते हो। आप इसे गुणा करो, जैसे गुणा करोगे ये हो जाएगा 91 रेशियो 77 हो जाएगा ना। अब यहाँ गुणा करोगे तो 13 × 7 = 91 और ये हो जाएगा कितना, 13 × 8 = 104 हो जाएगा ना।
अब यहां पे देखो, अगर हम यूनिट के हिसाब से देखें इस रेशियो में कितना एडिशन हो रहा है, 77 में से अगर 104 को अगर वो करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो कितना डिफरेंस निकल जाएगा, 27। ये हमारे हिसाब से 27 यूनिट आ रहा है, पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 81 लीटर ऐड कर रहे हैं, मतलब इस 27 यूनिट की वैल्यू 81 है। इस 27 यूनिट की वैल्यू क्या है, 81 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 लीटर हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर हो जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि शुरुआती दौर पे आपका मिल्क कितना था, शुरुआती दौर पे प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, मिल्क की मात्रा कितनी थी। तो शुरुआती दौर में जो बचा हुआ मिक्सचर है जिसमें आप वाटर कर रहे हो 91 यूनिट था, तो 91 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 273 हो गई। ये तो वो हो गई जो आपका बचा हुआ मिक्सचर है। एक मिक्सचर आपने निकाल भी लिया था, एक मिक्सचर आपने निकाल लिया था। कितना मिक्सचर निकाला था, 48। और इसमें कितना था, अगर आप रेशियो देखो तो 13, 11, 24। रेशियो तो उतना ही आएगा, रेशियो तो बदलेगा नहीं, ये आएगा 24। और इसमें कितना पार्ट मिल्क था, 13 पार्ट मिल्क था। तो 24 इधर वो करोगे, आ जाएगा कितना, 26 लीटर। शुरुआत में 26 लीटर मिल्क आपने निकाल दिया था, शुरुआत में 26 लीटर मिल्क आपने निकाल दिया था, वो भी 26 लीटर इसमें जोड़ दो। अब आपका कितना आ जाएगा, 299 लीटर आ जाएगा। 290 लीटर शुरुआत में ही क्या था, आपका मिल्क था। ये बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ आपको ये कंफ्यूज किया गया है, ये मिक्सचर जो है आपका 48 लीटर अलग से निकाल लिया गया था, बाद में इस 48 में से मिल्क निकाल के आपको जोड़ना था। अब इस 48 में जो रेशियो था 13-11 ही रेशियो में रहेगा, जो बचा हुआ उसमें भी 13-11 में रहेगा, और जो निकल जाएगा उसमें भी 13-11 का रहेगा रेशियो। इसी बात को आपको समझना था। चलो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन अगला है, और इस प्यारे से क्वेश्चन को और बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 1:3। एक मिक्सचर है जिसमें 1:3 में मिल्क और वाटर है। वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें x लीटर क्या ऐड कर रहे हैं, अब मिल्क ऐड कर रहे हैं। रेशियो कितना बन जाता है, 7:15 का बन जाता है, 7:15 का बन जाता है। अब हम वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना, समझ में आई बात। फिर क्या बोला, वी एडेड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर। इसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं कि इसमें 50 लीटर ऐड कर रहे हैं, किसका, वाटर का। अब रेशियो क्या बन जाता है, 2:5 का रेशियो बन जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको ये वैल्यू बतानी है। अब देखो क्या हुआ है, अभी तक हम सिर्फ इतना सेक्शन सॉल्व कर रहे थे, ध्यान से देखो, अभी तक हम क्या काम कर रहे थे, बस इतने ही सेक्शन सॉल्व कर रहे थे, 2 स्टेप का सॉल्व कर रहे थे, इतना ही सॉल्व कर रहे थे। अब क्या किया उसने, एक स्टेप और बढ़ा दिया क्वेश्चन में। डिफिकल्टी ऐसी ही बढ़ती है, आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। आप नीचे से चालू कर लो, नीचे से ऊपर तक के चले जाओ। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे आपका वाटर एडिशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एडिशन हो रहा है, यहाँ पे आपका वाटर एडिशन हो रहा है। इसका मतलब है मिल्क नहीं वेरी करेगा, तो मिल्क के रेशियो बराबर कर दो। मिल्क के रेशियो कैसे बराबर करोगे, ऊपर 2 का गुणा कर दो, नीचे 7 का गुणा कर दो। तो ऊपर अपन ने क्या काम किया, 2 का गुणा कर दिया, और नीचे अपन ने क्या किया, 7 का गुणा कर दिया। अब रेशियो निकालो, 2 गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, और रेशियो 15 दूनी 30 आया रेशियो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 रेशियो आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 पिन्ना 35 आ जाएगा, आया ना। अब जरा ऊपर चलो, ऊपर में आप देख रहे हो ये जो 14 है, ऊपर में देख रहे हो जो यह 14 है, और ये 30 का रेशियो नया बन गया है। वाटर यहाँ पे फिक्स करना है, वाटर यहाँ पे फिक्स करना है क्योंकि मिल्क बदल रहा है, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दो। ये रेशियो कितना आ जाएगा, 10:3। तो यहाँ पे वाटर बराबर हो गया, यहाँ पे मिल्क बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। अब एक बात ये देखो कि यहाँ से 30 से 35 वेरी हो रहा है, मतलब कितना चेंज हो रहा है, 5 यूनिट चेंज हो रहा है। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50। ये हमारे हिसाब से चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से 50 लीटर जो है हम ऐड कर रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आपकी आ गई जो है 10। और आपको निकालना कितना है, x की वैल्यू निकालनी है। और अगर ये x निकालना है तो ये कितना चेंज हो रहा है, 10 से 14 चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 यूनिट का चेंज हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट हो जाएगी, 40 यूनिट हो जाएगी। यही आपका जवाब होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना था। तो अब इन्होंने 2 स्टेप के बजाय क्वेश्चन को 3 स्टेप में कन्वर्ट किया।
तो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। लेकिन अगर इसके पहले के क्वेश्चन आपने जो बेसिक्स वाले हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन अगर आपने 3 4 5 6 क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर रखे हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में फंस जाओगे और फिर आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखो इंग्लिश में अपन बहुत कहानी नहीं सुनाते, क्योंकि इंग्लिश में सुनाने के लिए अपने पास बहुत सारी कहानी नहीं है, लेकिन मैथ्स में मतलब कहानी सुनाने लायक है। मुझे याद है अपनी 8वीं स्टैंडर्ड थी, मैं मैथ्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ शौक में, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं मैथ्स क्यों पढ़ाने आया हूँ और मैं क्यों कहता हूँ मेरे को मैथ्स का टीचर नहीं बनना है, मैं शौक में पढ़ा रहा हूँ। मेरा सबसे पहले मैथ का जो सबसे बेहतर एक्सपीरियंस हुआ था कि 5th क्लास में अपन ने एक टेस्ट दिया था। टेस्ट में अपन का जब क्लास टेस्ट होता है तो उसमें अपने 100% स्कोर आ गया था, तो मैडम ने उठा के अपनी बड़ी तारीफ़ कर ली थी। मैं छोटे से गांव से आया था कानपुर में पहली बार, तो कानपुर में मैं पहली बार गया, 1 हफ्ते पढ़ा और टेस्ट ले लिया गया और टेस्ट में मेरे 100% स्कोर आ जाए। तो उस वक्त हमारे क्लास का मॉनिटर एक बंदा हुआ करता था जिसके टेस्ट में हमेशा ऐसे स्कोर आते थे कि उसके 25 में 23 आते थे, 22 आते थे और बहुत तारीफ होती थी, क्या बच्चा है क्या बच्चा है। मेरा पहला टेस्ट था 1 हफ्ते में और मेरे 100% स्कोर आ गए। मैडम ने मेरी फिर खूब पीठ थपथपा दी, और जब आदमी की पीठ थपथपा दी जाती है तो आदमी को आदत पड़ जाती है। फिर जब अगली बार टेस्ट होना रहता था मैं खूब पढ़ के जाता था और ऑलमोस्ट मेरे हर टेस्ट में मैथ में 100% ही आते थे। फिर धीरे धीरे ऐसी हो गई कि कभी मेरे अगर आधा नंबर भी कम आए ना, 8वीं स्टैंडर्ड में एक बार मेरे 25 में से 24.5 नंबर आ गए थे। तो सौरभ गोयल नाम था मेरे टीचर का, मैथ्स के टीचर का, तो उन्होंने ना आधा डंडा पकड़ के जो है मेरे को उस आधे नंबर कम होने के लिए मारा था। बाकी सबके 20-22 भी जिसके नंबर आए थे उसको भी बहुत शाबाशी दी थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। और मेरे आधा नंबर कम आने पे उस टीचर ने आधा डंडा पकड़ के मारा। मैं सर को बोला कि सर ये आधे डंडे से भी चोट सर पूरी ही लगती है, ऐसा नहीं आधा डंडा पकड़ के मारोगे तो चोट कम लगेगी। और वो आधे डंडे भी मेरे मतलब अंगूठे पे लग गए थे, हाथ हटाने के चक्कर में हम हाथ नहीं ऐसे हटा लेते, और वो 3 दिन तक सूजा रहा। टीचर बाद में आए, फिर बहुत समझाया, मालिश वाली भी उन्होंने खूब किया, और फिर उसके बाद मेरी आदत हो गई। फिर मैं 9th क्लास में अपने गांव में चला गया। गांव में गया हूँ मैं, मेरे टेस्ट में ऐसी 100% हमेशा स्कोर आते थे, कभी 1 नंबर कम भी नहीं आता था। फिर मतलब बहुत तारीफ हो गई थी तो अपन उफान में आ गए थे, अपन ने कोचिंग जाना छोड़ दिया, अपने मास्टरों की अवहेलना करना चालू कर दिया। फिर महीनों महीनों भर पढ़ते नहीं थे, क्योंकि गाँव चले गए थे तो गाँव में उतनी पढ़ाई अच्छी होती नहीं। अपन ने अपना हाई स्कूल का जो है बोर्ड एग्जाम में अपना स्कूल ही टॉप कर दिया। इंटरमीडिएट में फिर लापरवाही करते रहे, फिर एग्जाम आया, फिर बोर्ड एग्जाम में फिर अपन ने स्कूल टॉप कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि मैथ ऐसा 5वीं स्टैंडर्ड से ही इतनी हैबिट में आ गया था कि मुझे मैथ्स अच्छा करने आता था। फिर वहाँ से अपन इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। 2006 में मैं पहली बार आईटी के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था। उस टाइम पे 10 अटैम्प्ट हुआ करते थे, एक ही अटैम्प्ट हुआ। एक अटैम्प्ट में मतलब अपने स्कोर ख़राब हो गए, नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा बार एग्ज़ाम दिया, अपन की IEEE में अच्छी रैंक आई। बाप के पास पैसे नहीं थे, अपन कॉलेज नहीं जा पाए। फिर 3-4 साल जो है इंजीनियरिंग करने नहीं गया। फिर गुस्से में आया कि कॉलेज से पढ़ूंगा तो अच्छे कॉलेज से पढ़ूंगा। फिर फाइनली 2010 में एचबीआई में एडमिशन मिला, फिर वहाँ से अपन ने बीटेक कंप्लीट की। अब आप ऐसे समझो कि मेरे को हिंदी जैसे सब्जेक्ट से डर लगता है, लेकिन मेरे को मैथ्स से डर नहीं लगता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि हर इंजीनियर प्यार करता है। इसी वजह से मैं मैथ का एक चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई और बात नहीं है कि नहीं मेरे को किसी मैथ के टीचर से कम्पीट करना है कुछ और, मैं शौक में कम्पीट कर रहा हूँ। मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि मुझे मतलब 6 साल हो गया। 2016 का अपन का पेपर था, ठीक है। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अपन अंग्रेजी पढ़ाते रहे, कभी मैथ्स में हाथ नहीं लगाए। और आप मेरे मैथ्स पढ़ाने में आप देख रहे होगे ना कि मुझे आता है, दिख रहा होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को मैथ्स आ रही होगी। नहीं अगर वो 6 साल मैथ छोड़ने के बाद कोई इतना क्लियर तरीके से आपको मैथ का कंसेप्ट समझा भी नहीं सकता है। मतलब मैं तो और भी आपको समझा दूंगा। रेशियो का जो कंसेप्ट है, जो हम सिर्फ सिंगल डॉट लाइन जो बता के चले आते हैं कि आप इसको ऐसे अप्लाई कर दो, ऐसे मैं जनरल वेरिएबल पे उसके प्रूफ भी यहीं पे खड़े खड़े कर दूंगा जो है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अपने को आती है, क्योंकि मैथ्स अपन का जान वाला सीन है। मतलब वो ऐसा है कि अपने ब्लड के अंदर है मैथ्स। इंग्लिश तो ऐसा होता है कि आपको एक लेक्चर पढ़ाने के लिए मेरे को 4 घंटा पढ़ना पड़ता है, पर मैथ्स कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे को आपको पढ़ाने के लिए मेरे को 10 मिनट भी पढ़ना पड़े। मैथ्स मेरे को मतलब क्लियर कट आती है। चलो अच्छा, ये तो रही बात। लेकिन यार मैथ्स मैं अभी भी बोलता हूँ, ये 8वीं 10वीं स्टैंडर्ड की मैथ्स है, उसी वक्त सिखाई गई थी यार अपने को। मतलब उसके बाद अगर आप BSc बीटेक होल्डर हो और आपको लगता है कि मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट है, तो अपने आप के साथ गुनाह कर रहे हो यार। इसकी बेसिक्स एक बार लर्न कर लो। कई बार हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करने जाते हैं। मैथ्स कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ही मत। सबसे पहले आप सबसे इजी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब तक आपका बेस बिल्ड नहीं होगा ना, तब तक आप अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो ही मत, कोई फायदा नहीं होगा। 2 क्वेश्चन आप जैसे टीचर पढ़ा रहा होगा आपको समझ में आएगा, आपने सॉल्व करने बैठोगे नहीं, आइडिया क्लियर नहीं होती। जब एक चैप्टर का कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में मिक्स होता है ना, तब मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो हर चीज़ की बेसिक्स अच्छे से आनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
In a vessel, milk is 60% less than water. When X liter milk is added to mixture, then ratio of milk and water becomes 3:5. Now Y liter water is extracted from mixture, then this ratio becomes 7:10. Now 30 liter milk is added again, then new ratio of milk and water becomes 4:5. Find the value of X plus Y. अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा, आप बताओ मेरे को। मतलब मेंस में भी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। जो पहली वाली लाइन है ये एक अलग ही लेवल का गेम खेला इन्होंने। लेस देन वाटर, अगर आपका रेशियो अच्छा है, अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है, परसेंटेज पढ़ रखा है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा रेशियो निकालना है। क्या कह रहा है 60% का क्या मतलब? अच्छा आप मेरे को बताओ। अगर जिसने परसेंटेज सही से पढ़ रखा है 60% का मतलब बताएगा सर ये हो गया 6/10, या इसको दूसरे टर्म में बताएगा 3/5। तो बात ये हो गई कि अगर टोटल यूनिट 5 है, अगर टोटल यूनिट 5 है तो बोल रहा है इन वेसल मिल्क इज 60% लेस। अगर टोटल 5 है तो ये 3 कम है, ये 3 कम है, 60% कम है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 3 यूनिट मिल्क कम है, 60% कम है, मतलब 3 यूनिट कम है, तो रेशियो क्या होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 2:5। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आप निकाल लो कि मिल्क वाटर से कितना कम है। मिल्क वाटर से कितना कम है? 60% कम है। 5 यूनिट वाटर है, 3 यूनिट इससे कम है मिल्क, मतलब 60% कम है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 2:5। अगर आपको परसेंटेज का चैप्टर पता है तो ये बहुत आसानी से निकाल लोगे, और अगर नहीं पता है तो घूमते रह जाओगे, खेलते रह जाओगे, निकलेगा ही नहीं। क्वेश्चन इसी वजह से डिफिकल्ट है क्योंकि कंसेप्ट मिक्स कर दिया गया है। अब इसके बाद अगली लाइन की तरफ चलते हैं। थोड़ी हिंदी में पढ़ लेते हैं यार, कब से मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, जबकि इसके प्रीवियस लेक्चर में हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहा था। एक बर्तन में दूध की मात्रा पानी से 60% कम है। ये सिर्फ रेशियो बताने के लिए, डायरेक्ट रेशियो नहीं बताया है। ये ऐसे भी बता सकता था कि एक बर्तन में 2:5 में मिल्क और वाटर है, ये ऐसे भी बता सकता है। उसने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि एक बर्तन में दूध की मात्रा पानी से 60% कम है। ये जानने के लिए क्या आपको परसेंटेज आता है तो निकाल लोगे, नहीं आता तो फंस जाओगे, आगे दिमागी काम नहीं करेगा। अब क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। जब मिश्रण में X लीटर दूध मिलाया जाता है, अब ये देखो कि क्या किया जा रहा है कि इसमें X लीटर दूध ऐड किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है तो दूध और पानी का अनुपात 3 और 5 का अनुपात हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 3 और 5 का हो जाता है। हम पानी नहीं मिला रहे हैं, अब ये देख रहे हो यहाँ पानी और यहाँ पानी का रेशियो अपन मैच कराते थे कि मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो बराबर हो जाए। ऑलरेडी बराबर है तो किसी चीज़ से गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब अगली बार क्या कह रहा है, यदि अब इस मिश्रण में से y लीटर पानी निकाल लिया जाए। अब ध्यान से देखना, y लीटर पानी निकलवा रहा है, -y करा रहा है। रेशियो कितना बन जा रहा है? y लीटर पानी निकालने के बाद 7:10 बन जा रहा है। 7:10 बन जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 और जो 7 है इसको बराबर करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा 7 का यहाँ गुणा कर दो और 3 का यहाँ गुणा कर दो। यही तो करते हुए आ रहे हैं, बराबर करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि यार मिल्क तो यहाँ पे बदल नहीं रहा है, नहीं बदल रहा है ना। तो जब नहीं बदल रहा है तो जैसे 7 का यहाँ पे गुणा करोगे तो ये बराबर रखना है, समझना, ये बराबर रखना। ये क्या हो जाएगा 21 और ये रेशियो क्या हो जाएगा 35। लेकिन आपको पता है ना वाटर यहाँ और यहाँ दोनों बराबर रखना है। इसका मतलब 7 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 और 7 बना 35 हो जाएगा। और नीचे वाले में देखो गुणा करोगे तो ये 21 हो जाएगा और ये रेशियो आपका 30 हो जाएगा। हो गया ना, समझ में आई बात? यहां तक ये क्वेश्चन कर रहा है, अपन ने पढ़ते पढ़ते इतना सॉल्व करके दिमाग लगा लिया। इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पर अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पे क्या बोल रहा है? अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 4:5 अनुपात हो जाता है। फिर से मिलाया गया है, एक और स्टेप बढ़ा दिया है। अब इस मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। 30 लीटर मिल्क मिला देते हैं। अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अपन ने क्या मिला लिया था? 21 और 30 हो गया था। अपन ने क्या काम किया? अब इसमें अपन ने ऐड किया हुआ है 30 लीटर दूध। तो 30 लीटर दूध ऐड कर लो, रेड ले लो, रेड लेबल मत लेना, रेड ले लो। अब रेशियो कितना बन गया है? अब रेशियो ध्यान से देखना 4:5 बन गया है। 4:5 बन गया है। अब यार पानी तो ऐड नहीं कर रहे हो, पानी ऐड नहीं कर रहे हो तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 से नीचे वाले में गुणा करना पड़ेगा। 6 से नीचे वाले में गुणा करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले में गुणा करना पड़ता तो सब में गुणा करना पड़ता, लेकिन इसको बराबर करने के लिए सिंपली इसमें क्या करो 6 का गुणा कर दो।
जैसे 6 का गुणा करोगे तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, आपका रेशियो ध्यान से देखना आ जाएगा 6 चौका 24 रेशियो 30, 24 रेशियो 30। अब यहां पे देखो कितना वेरिएशन हुआ है, 21 से 24 का वेरिएशन, कितना वेरिएशन होता है 3, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना ऐड हुआ है 30 लीटर ऐड हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, 10 लीटर हो गई, निकल आई ना 1 यूनिट की वैल्यू। अब निकाल लो जो जो आपको निकालना है। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी थी, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 35 से 30 हो रहा है, 5 कम हो रहा है, तो 5 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 50। ऊपर जरा ध्यान से देखो, ये x चेंज हो रहा है तो 14 से 21 हो रहा है, मतलब 7 का चेंज हो रहा है, 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। अब पूछ रहा है, ये हो गई हमारी y, ये हो गई हमारी y, ये हो गई हमारी x। अब पूछ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई अगर जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 प्लस 50, इसका मतलब है 120, और आपका ऑप्शन हो जाएगा 120। आप यूं समझो, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता यार, मतलब ये इस तरीके का, इस पैटर्न का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 4 स्टेप निकाला है, 4 स्टेप निकालना पड़ा है, और ऊपर से जो स्टेटमेंट है सीधा सीधा नहीं दिया है, ऊपर से स्टेटमेंट भी ऐसा दिया है, इन ए वेसल मिल्क इज 60% लेस देन वाटर, ताकि इसका रेशियो निकालने में भी आपको दिक्कत है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, फिर कॉम्प्लिकेशंस, फिर 4 स्टेप तक लेके गया है। लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी है, इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट तो सिंपल सा यही है ना कि अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क आपको बराबर करना है, मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर आपको बराबर करना पड़ेगा। सिंगल लाइन का कंसेप्ट है, बाकी कैलकुलेशन है और प्रोसेस को सही से समझना है। इसके सिवा क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या है इस क्वेश्चन में। कई बार देखता हूं मैं यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे होते, फिर इसके हवा खूब बना रहे होते, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से। एक सिंगल लाइन का कंसेप्ट है, क्या मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर बराबर करना है, वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क बराबर करना है। इसके सिवा क्या इसमें कंसेप्ट है, कुछ नहीं कंसेप्ट है ना। बाकी तो आपका कैलकुलेशन और ब्रेन है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कैसे फॉलो कर रहे हो। जब पहली बार लगाओगे तो एरर होगा, परेशान नहीं होने का है। मुझे इसलिए आ रहा है यार क्योंकि अपन ने बहुत मैथ लगाई है, 6 साल नहीं लगाई कोई बात नहीं, उसके पहले बहुत लगाई है, 15 में भी बहुत लगाई थी, 16 में भी बहुत लगाई थी यार, ठीक है ना, उसके पहले भी बहुत मैथ लगाई है। और ये सब बहुत छोटी बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, जब आपको मैथ्स थर्ड पढ़ाया जाएगा ना, तो पहले पेज से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, चौथे पेज पे जाके खत्म होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा दशमलव के अंदर भी कैलकुलेशन करना होता है, और एक सिंगल डेटा अगर गड़बड़ हुआ ना तो फिर से कैलकुलेट करो, सब बर्बाद, घंटे घंटे भर पेपर लिखना पड़ता है। वहाँ पे भी गलती नहीं होती थी अपन से, फिर तो ये सब तो मजाक की चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आ जाएगी यार। इसमें एक बात भी समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके का कंसेप्ट अप्लाई करना है। कंसेप्ट सिंगल लाइन की है, बाकी सब आपको ऑब्जर्व करना है कि प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, पहला स्टेप कैसे, दूसरा स्टेप कैसे, तीसरा स्टेप कैसे, चौथा स्टेप। जब मेरे मैथ्स के टीचर ने पहली बार मेरे को मैथ्स सिखाया था, तो उन्होंने एक बात सिखाई थी मुझे कि बेटा क्वेश्चन पढ़ो और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, जवाब आपका आखिरी में है ऑटोमेटिकली निकल आएगा। यही सिंपल तरीका होता है। इसमें भी अपन ने वही किया, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहे थे वैसा। कंसेप्ट पहले ही समझ लिया ना कि कंसेप्ट सिंपल सा है, मिल्क ऐड कर रहे हैं वाटर बराबर करेंगे, और वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क बराबर कर रहे हैं, उसके सिवा और कुछ अपन ने अप्लाई नहीं किया है। बाकी रेशियो का कुछ कंसेप्ट है, यूनिट कैसे इक्वेट करते हैं, ये तो आपको रेशियो के चैप्टर में सिखा दिया जाता है कि यूनिट कैसे इक्वेट करते हैं। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ए वेसल कंटेन्स ए लिक्विड इन विच देयर इज 5 पार्ट ऑफ मिल्क एंड 3 पार्ट ऑफ वाटर। अब यार ये सीधे सीधे भी बोल सकता कि 5 और 3 के रेशियो में है, ये सीधा दिया हुआ है, इसमें कोई मतलब टेढ़ा वाला काम नहीं है, 5 और 3 के रेशियो में दिया है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मे बिकम 1:1। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अपन जब क्वेश्चन करते हुए चले आते हैं ना, तो अपन अपना ब्रेन उधर रख देते हैं साइड में, अपन ये तैयार हो जाते हैं कि पिछला क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आया था उसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल सिंपल बेसिक होती है ना, जनरल बेसिक होती है, उससे ही निकालोगे तो निकल जाएगी। बात क्या हो रहा है, ए वेसल कंटेन्स ए लिक्विड इन विच देयर इज 5 पार्ट मिल्क एंड 3 पार्ट वाटर, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर में बिकम 1:1। अब जरा आप देखो कि शुरुआत में क्या होता था कि हमें या तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी दी हुई होती थी, या तो ये दिया होता था कितना अपन ऐड करेंगे और रेशियो बदल के क्या आ जाएगा उसी हिसाब से इक्वेट करके निकाल देते थे। इस बार कुछ नहीं दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एजम्पशंस लेना पड़ेगा। एजम्पशंस लेना पड़ेगा,
और एजम्पशंस कैसे लेना पड़ेगा, एजम्पशंस कैसे भी ले लो, ठीक है ना। जैसे अपन ने मान लिया कि 5:3 में है, ठीक है ना, तो अपन ये मान लेते हैं कि मिक्सचर निकालने के बाद बोल रहा है ना, ए वेसल कंटेन्स ए लिक्विड इन विच देयर इज 5 पार्ट्स मिल्क एंड 3 पार्ट वाटर, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस। पूछा कितना पार्ट मिक्सचर से निकाल लिया जाए। मैं मान लेता हूं कि ये मिक्सचर है और इस मिक्सचर से एक पार्ट निकाल लिया गया है, बचा हुआ जो पार्ट है वो 5:3 में है, मतलब जो मिक्सचर बचेगा वो भी 5:3 में रहेगा। मैंने मान लिया कि ये जो है ये 18 है, 5:3 में ना, 5:3 में है, तो ये 18 नहीं, अपन ने क्या मान लिया, इसको 16 मान लिया। अब पूछोगे 16 क्यों माना? 16 इसलिए माना क्योंकि इसके सम से आसानी से कट जाए, 5-3-8 के सम से आसानी से कट जाए, तो अपन ने 16 मान लिया कि हमारा 16 लीटर मिक्सचर बचा हुआ था, 16 लीटर मिक्सचर बचा हुआ था। अब हम 16 लीटर मान ले या कोई भी लीटर मान ले, हमें रेशियो निकालना है, तो ये अल्टीमेटली कट ही जाना है, हमें सिर्फ रेशियो बताना है। तो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान ले चलेगा, तो हम ऐसा वेरिएबल मानते हैं जो इससे कट जाए, तो हमने 16 लीटर मान लिया कि कुछ भी रहा हो और कुछ भी परसेंटेज निकालने के बाद जो बचा हुआ मिक्सचर है वो 16 लीटर है, और जितना पार्ट हमने निकाला था उतना पार्ट हमने क्या काम कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है। तो रेशियो हमारा 1:1 बन गया है। ध्यान से देखिए, एक बर्तन जो पदार्थ से भरा हुआ है उसमें 5 भाग दूध था, 3 भाग पानी है, तो उस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उसे पानी से भर दिया जाए कि दूध और पानी का मिश्रण 1:1 हो जाए। समझ में आई बात? अब अगर हम बात करें कि दूध और पानी का जो मिश्रण है 1:1 हो जाए, उस मिश्रण को कितना भाग निकाला जाए और उसे पानी से भर दिया जाए, तो हम भर क्या रहे हैं, हम भर रहे हैं पानी भर रहे हैं, x लीटर भर दिया अपन ने। तो जब हम पानी भरते हैं तो हम क्या इक्वेट करते हैं, हम इक्वेट करते हैं ये वाला रेशियो। तो हम इक्वेट जैसे करेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5:5 के उसमें आ गया। यही करते हैं अपन, और तो कुछ करते नहीं है। अब अपने को एक बात समझना है, ध्यान से देखना, ये हमारा टोटल है 5:3, ये हमारा 16 लीटर है ना। अपन ने क्या काम किया है कि 5:3 में है, तो टोटल सम 8 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो मिल्क हो गया वो 10 हो गया, और जो वाटर हो गया वो हमारा 6 लीटर हो गया ना। बात तो है, सही है ना। अब हमने वाटर ऐड किया, ध्यान से हमने वाटर ऐड किया जो हमने वैल्यू ली है। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू है 5 लिया था, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से समझिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो हमारा वाटर है, वाटर कितना है, वाटर भी 5 के हिसाब से 10 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, और यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा, ये भी 10 लीटर हो जाएगा। तो टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल हमारा वॉल्यूम 20 लीटर हो जाएगा ना, टोटल वॉल्यूम 20 लीटर हो जाएगा। बात ये हो रहा था ना कि जितना हमने जो है मिक्सचर निकाला है उतना ही वाटर ऐड किया है। यहाँ 16 लीटर था और टोटल कितना हुआ 20 लीटर। इसका मतलब है कि शुरुआत में जो ये था वो कितना था, 20 लीटर था। तो हमने कितना इससे निकाल दिया, हमने इससे 4 लीटर निकाल दिया। और अगर 4 लीटर निकाल दिया तो कितने पार्ट निकाला है, 4/20 निकाला है, 4/20 निकाला है हिस्सा मिक्सचर का। 4/20 का मतलब क्या हो गया, 1/5 हिस्सा निकाला है, और यही हमारा 1/5 हिस्सा जवाब होगा। यही तो पूछा था ना, और क्या पूछा था। ये हमने एक एजम्पशन ले लिया जनरल, क्योंकि रेशियो निकालना था ना, तो हम कोई एजम्पशन ले सकते हैं। 16 लीटर निकाला, ये 5:3 के रेशियो में था, तो इसमें हमारा मिल्क कितना हो गया 10, और वाटर कितना हो गया 6 लीटर हो गया। अब ये भाई जब अपन ने रेशियो बराबर किया हुआ है, तो अगर ये 5:10 के बराबर है तो ये भी 5:10 के बराबर होना चाहिए, ये भी 5:10 के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 16 लीटर था जो हमने ऐड किया, टोटल यहाँ पे 5 यूनिट 10 के और 5 यूनिट 20 लीटर हो गया। मतलब एक्स कितना ऐड किया, 4 लीटर ऐड किया है। तो 4 लीटर एक्स मिक्सचर निकाला है और 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे 16 लीटर था, 4 लीटर जो हमने निकाला था, 4 लीटर जो ऐड किया, तो इनिशियल मिक्सचर कितना हो रहा होगा 20 लीटर का। कितना हिस्सा निकाला, 4 लीटर निकाला, कितना टोटल था 20, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4/20, मतलब 1/5 हिस्सा हमने निकाल दिया था।
ये डेटा दिया नहीं था, ये हमारा एजम्पशंस था। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ब्रेन थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा कि एजम्पशंस कहाँ पे मांगना है। देखो जो बीटेक बीएससी वाले बच्चे होंगे एजम्पशंस बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और जो बच्चे बीए वाले होते हैं उनको थोड़ा सर के ऊपर से गुजरता है, थोड़ा सा सर के ऊपर से गुजरता है। लेकिन जब 8-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो ये एजम्पशंस लेना आपको आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5। एसिड और वाटर, ए सोल्यूशन कंटेन्स एसिड और वाटर, एसिड और वाटर रेशियो क्या है? 4:5 है। इफ 20% ऑफ द सोल्यूशन इज रिप्लेस बाई वाटर, यहां पे भी बात हो रही है 20% रिप्लेस हो रहा है, मतलब ये जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो 80% पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब हम आपसे ये पूछे कि 80% में क्या रेशियो सेम होना चाहिए? सबसे पहले यही तो बात बताई कि अगर मिक्सचर से 10 लीटर निकाल भी दोगे तो जो निकालोगे उसमें भी रेशियो सेम रहेगा, जो बचा हुआ है उसमें भी रेशियो सेम रहेगा। बोला जा रहा है कि 20% ऑफ द सोल्यूशन इज रिप्लेस बाई वाटर, देन द वाटर विल बी द रेशियो एंड एसिड वाटर इन द न्यू सोल्यूशन। पूछ रहा है कि क्या बचा हुआ जो है वो रहेगा, क्या कहते हैं कि इसमें अगर हमने 20% मिक्सचर निकाल के 20% अपन ने वाटर ऐड कर दिया, 20% वाटर अगर ऐड किया टोटल मिक्सचर का, तो क्या बचेगा अपना, वो रेशियो क्या आएगा उसमें। इसको भी बेसिक से करने लायक है। अब इसमें भी आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। सपोज करो क्या है, हम ये मान ले कि जो 80% की वैल्यू है, जो 80% की वैल्यू है 5 4 9 9 के मल्टीपल में है, मतलब अपन ने 18 मान लिया। क्या कर लिया अपन ने? 18 मान लिया। तो एसिड कितना रहा होगा स्टार्टिंग में? एसिड रहा होगा 4 पार्ट, 4 का मतलब 4 दूनी 8 पार्ट रहा होगा, और ये 10 पार्ट रहा होगा वाटर, यही रहा होगा ना। अब बोल रहे हैं कि हम 20%, ये 80% है, जो 20% है वो अपन ने निकाला है और 20% वाटर ऐड कर दिया है। तो 80% की जो वैल्यू है वो हमारा 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 18/80 और इंटू 100, और 20% की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे या डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, इतना क्यों करो। 80% की वैल्यू दी हुई है 18, और अगर आपको 20% की वैल्यू निकालनी है तो 4 से भाग दे दो, तो 18/4 हो जाएगा। तो आप इतने ही, जितना ये 20% निकालोगे उतना ही आप क्या काम कर रहे हो? वाटर मिक्स कर रहे हो। तो 18/4 का मतलब क्या होता है? 4.5। आप 4.5 क्या कर रहे हो? यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो। ये 8 तो बदल नहीं रहा है, तो 8 8 ही रहेगा, लेकिन ये बदल रहा है, ये कितना हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा। अब बताना रेशियो, इसी रेशियो में होगा। अगर आप इसको निकालोगे तो 80 रेशियो 145 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 16×5 80 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो 16:29 के रेशियो में बन जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस ये एजम्पशंस लेने आपको आना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में और उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आपको एजम्पशन लेना चाहिए। और एजम्पशन इस तरीके से लेते हैं कि जो हमारा रेशियो होता है उसी के उसके सम के प्रोपोर्शन में लेते हैं, ताकि काटना आसान हो, ताकि कैलकुलेशन, आप मान कुछ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 18 ही मानो, आप 20 मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 21 मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप 19.1 2 3 4 5 भी कर लो, जो कटेगी ना उससे सिर्फ कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होगा, जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनके सम के इक्विवेलेंट मानोगे तो ये सेक्शंस निकालना आसान है। जैसे हमने 18 माना तो रेशियो कितना हो गया? 9 यूनिट की वैल्यू 18, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 8, 5 की वैल्यू 10 हो गई। इससे आसानी से निकल जाता है। फिर 80% की वैल्यू 18 है, तो 20% की वैल्यू जो है 4.5 हो गई। अब हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर कितना हो जाएगा? 10, 4.5 14.5 हो जाएगा। लेकिन हम एसिड ऐड नहीं कर रहे, तो एसिड 8 अगर थी लीटर तो 8 ही लीटर रहेगी, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 8 लीटर संबंधे 14.5 लीटर, क्योंकि वाटर बदल गया है, एसिड उतना ही है, तो 8 संबंधे 14.5 हो गया। काटोगे तो 16:29 का रेशियो आ जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 120 लीटर, 1/6 ऑफ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज मिल्क। ये भी देखो क्या निकालने के लिए दिया गया, हिंदी में दिया गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का 120 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 1/6 भाग दूध है। तो अगर मैं बोलूं मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, 120 का 1/6 क्या होता है? 20। तो 20 अगर 120 में से मिल्क है तो 100 क्या हो गया आपका? वो हो गया वाटर। 20 मिल्क हो गया, 100 वाटर हो गया। रेशियो कितना हो गया? 1:5 हो गया। तो 1:5 सीधे सीधे लिख लो।
ये दे दिया गया है। इस बात की वैल्यू यहीं खत्म होती है। समझ में आया? अब क्या कह रहा है, हमने 30 लीटर मिश्रण निकाला, मतलब 120 लीटर मिक्सचर था जिसमें से अपन ने 30 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना हो गया, बचा हमारा 90 लीटर हो गया। अब मैं ये बोलूं कि 30 लीटर मिक्सर में भी यही रेशियो होगा और 90 लीटर मिक्सर में भी यही रेशियो होगा, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मिश्रण से जब हम निकालते हैं तो जो बाहर मिश्रण निकलता है उसमें भी रेशियो सेम होता है और जो रहता है उसमें भी रेशियो सेम रहता है। बात यहाँ पे भी होगी, हमने 30 लीटर मिश्रण निकाला और पी लीटर दूध मिला दिया। हम क्या कर रहे हैं, पी लीटर दूध मिला रहे हैं। पी लीटर दूध मिला दिया तो अनुपात पहले उल्टा हो गया, उल्टा हो गया मतलब अब 5:1 हो गया। अब बोल रहा है फिर हमने क्यू लीटर पानी मिला दिया, क्यू लीटर अब अपन ने पानी मिला दिया तो अनुपात फिर से पहले का उल्टा हो गया, मतलब फिर से 1:5 हो गया। समझ में आई बात? तो Q माइनस पी का मान बताना है आपको, Q माइनस पी का मान बताना है। आप बताओ ये आसान है कठिन है? अरे बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। यूनिट यूनिट में खेलना है, आप रेशियो बराबर कर लो। अब यहाँ पे देखो मिल्क जो है वो क्या कहते हैं, मिल्क बराबर करना है क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हो। मिल्क कैसे बराबर करोगे, ऊपर से करते हुए चले आओ। यहाँ पे आपने मिल्क ऐड किया तो वाटर बराबर कर दो। वाटर कैसे बराबर करोगे, आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। नीचे वाले में 5 का गुणा करोगे तो आपका नया जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर दो। इसमें 5 का गुणा करोगे तो ऊपर नीचे दोनों बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। फिर नीचे अगर हम बात करूँ वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क बराबर करना है, तो यहाँ 25 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि या वैसे तो आप क्यों ऐड कर रहे थे, लेकिन अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कितना ऐड कर रहे हो आप, 120 ऐड कर रहे हो ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे P ऐड कर रहे थे लेकिन अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 24 ऐड कर रहे हो, तो P की वैल्यू 24 आ गई, Q की वैल्यू 120 आ गई। ये यूनिट में आ गई, ये यूनिट में आ गई। पूछा क्या है, Q माइनस पी, Q माइनस पी पूछा है, तो Q माइनस पी कितनी यूनिट हो गई, 120 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। घटाने तो आना चाहिए ना फटाफट। Q माइनस पी 96 यूनिट आ गया, लेकिन ये यूनिट में आया है, आपको वैल्यू में बताना कितना लीटर है। तो आपको एक यूनिट की अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, एक यूनिट की अगर वैल्यू पता चल जाए, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो आप निकाल लोगे। तो आप क्या काम करो, यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, ये अपना सारा अपन ने कैलकुलेशन के बाद पहला वाला अपना रेशियो बदला नहीं है, तो टोटल अपना शुरुआत में यूनिट कितना था, 6 यूनिट है, 5 + 1। लेकिन ये वाला मिक्सर कितने लीटर का था, 90 लीटर का, तो यही 6 90 के बराबर होगा। तो एक कितने के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपकी 15 के बराबर आ गई, तो 96 की कितनी वैल्यू बराबर आएगी, तो 15 से गुणा कर दो। 15 छक्का 90 होगा, 15 9 135 और 135 9 144 हो जाएगा। तो 1440 लीटर वैल्यू आएगी Q माइनस पी की, 1440 लीटर Q माइनस पी की वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। कंसेप्ट क्या अप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेशन के अलावा, एक तो हम यूनिट को इक्वेट करना जो रेशियो के चैप्टर में सीखते हैं वो लगा रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट लगा रहे हैं वही कि अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क बराबर कर रहे हैं रेशियो में, और मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर बराबर कर रहे हैं। तो 2 कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या इसमें, एक तो रेशियो इक्वेट कैसे किया जाता है यूनिट में, रेशियो कैसे इक्वेट कर रहे हो यूनिट में, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट ये है कि मिल्क अगर ऐड कर रहे हो तो वाटर बराबर कर रहे हो, वाटर अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क बराबर कर रहे हो। यही 2 सी फंडा तो हम शुरू से अभी तक लगा रहे हैं। कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो हमने एजम्पशन ले लिया, मान लिया वैल्यू, अगर कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो 2 क्वेश्चन में अपन ने माना भी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन दिया है, वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, 10 liter milk is taken out and replaced by same amount of water, and further 16 liter mixture is taken out and replaced by same amount of water, and again further 8 liter mixture is taken out and replaced by same amount of water, again further 20 liter of mixture taken out and replaced by same amount of water, then at the end of the 4th process the amount of water in the mixture। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपने एक मिक्सचर लिया, इससे 10 लीटर निकाला, मिक्सचर निकाल लिया, अब क्या ऐड कर दिया, इसके अंदर 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर उसके बाद से क्या काम किया, फिर 10 लीटर निकाला, फिर 10 लीटर ऐड कर लिया, फिर 10 लीटर निकाला, फिर 10 लीटर ऐड किया, मिक्सचर निकाल रहे हो वाटर ऐड कर रहे हो, मिक्सचर निकाल रहे हो वाटर ऐड कर रहे हो, मिक्सचर निकाल रहे हो वाटर ऐड कर रहे हो। तो ये मल्टीपल टाइम आप रिप्लेस कर रहे हो। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसपे अपन कल के लेक्चर में क्लास डिलीवर करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। एक ऐसा कंसेप्ट है सेपरेट कि अगर बार बार निकाल रहे हो मिक्सचर, बार बार डाल रहे हो,
तो इसका एक अलग से कंसेप्ट होता है जिसको बहुत शॉर्ट करके सिखाया जाता है। बेसिक मेथड से बहुत लंबा होगा, तो इसको अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो जो मिक्सचर है वो मैं आपको पूरा सिखा के जाऊँगा, मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊँगा, और सारी क्लासेस देखोगे तो आपको मिक्सचर का ए से लेके जेड तक सब आ जाएगा। लास्ट क्लास तो अपन मतलब जब मिसलेनियस वाला करेंगे सेक्शन ना, उसमें बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन देखोगे अपन करेंगे, लेकिन अगर अपन ने सारे कंसेप्ट सीख रखे हैं ना तो सब क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर यार 2-4 शब्द बोल के जाओगे, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, वाहियात पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी, लेकिन यार कम से कम मिक्सचर का चैप्टर तो पढ़ाऊंगा यार। मतलब ये मेरा अपना शौक था, तो मैंने कहा कि एक चैप्टर पिक कर लेते हैं, और मैंने मिड का चैप्टर पिक किया है, ना ही बाकी लोगों की तरह मैंने परसेंटेज उठाया, प्रॉफिट लॉस उठाया, बहुत सारे रिजल्ट चैप्टर होते हैं, मिड में उठा के पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इससे आप मेरे नॉलेज की गहराई समझ सकते हो कि मुझे मतलब मैथ्स की नॉलेज कितनी है। अभी मैं ये देख रहा हूँ, अपने आप को समझ रहा हूँ जो है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वाकई में वो चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अपन आपको और अच्छा समझा सकते हैं। तो बस वही प्रयास कर रहे हैं अपन एक चैप्टर में कि अपन समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। तो अभी इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और एक लाइक दबा के जाइएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो।